स्टोरी का स्टार्ट लिटिल फैमिली से होता है जिसमें एलिनोर और फ्रेडरिक और उनका बेटा जॉर्ज है जिसे वो स्कूल ड्रॉप करके एडॉप्शन के लिए ऑर्फनेज जाते हैं जहाँ वहाँ की इंचार्ज मिसेस कीपर उन्हें बच्चे चेक करने भेजती हैं और वो यही करने जाते हैं तो उन्हें समझ नहीं आती कि वो किसको चूज करें। तभी उनके पास बातें करने वाला माउस आता है जो उन्हें समझदारी की बातें बताता मुख्तलिफ बच्चों की अच्छाइयाँ बताता है। साथ ही ये भी कहता है कि वो ऑर्फनेज में सबसे ज्यादा देर रह चुका है क्योंकि उसे कोई अडॉप्ट नहीं करता, जो सुनकर कपल उसे अडॉप्ट करने का फैसला करते हैं जिस पर मिसेस कीपर एतराज करती हैं, लेकिन वो उनकी सुने बगैर माउस को अडॉप्ट करते हैं और उसका नाम स्टुअर्ट लिटिल रखा जाता है। वो स्टुअर्ट को घर लाते सारी फैमिली का बता रहे होते हैं कि उनकी कैट स्नोबेल, जिसे हम स्नो कहेंगे, स्टुअर्ट को खाती है, जो देखकर वो उसे बाहर निकलवाते स्नो को बताते हैं कि वो अब उनका बेटा है। और तभी जॉर्ज घर आता है जिसे वो स्टुअर्ट से मिलवाते हैं तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड हुए वहाँ से चला जाता है, जो देखकर स्टुअर्ट उदास होता है। तो कपल उसे तसल्ली देते हैं कि जॉर्ज डिनर तक ठीक हो जाएगा, लेकिन डिनर पर भी जॉर्ज स्टुअर्ट से अच्छा बिहेव नहीं करता। डिनर के बाद कपल स्टुअर्ट को उसके रूम में ले जाकर सुलाने के लिए लिटाते हैं और सोने के लिए छोड़ जाते हैं, लेकिन उनके जाते ही स्नो अंदर आती स्टुअर्ट के लिए अपनी नफरत जाहिर करती है जिस पर स्टुअर्ट उदास होता है, लेकिन स्नो उसे नजरअंदाज करती बाहर चली जाती है। अगली सुबह एलिनोर जॉर्ज और स्टुअर्ट को उठाती है तो दोनों एक ही सी रूटीन रखते हुए सब सेम करते हैं और जब वो बाथरूम से निकलने लगते हैं तब एलिनोर जॉर्ज को अपने कपड़े लॉन्ड्री में डालने का कहती है, जिस पर अमल करते जॉर्ज कपड़े डालने लगता है तो उसके साथ स्टुअर्ट भी चला जाता है, जिसे ना देखते हुए एलिनोर मशीन में डाल देती है और उसके नॉक करने पर बाहर देखने जाती है तो फ्रेडरिक को सी ऑफ करने रुक जाती है। इसके बाद वो लॉन्ड्री रूम में आती है तो उसे स्टुअर्ट नजर आता है, जिस पर वो फौरन ही उसे निकाल लेती है और स्टुअर्ट पानी में रहने की वजह से बीमार हो जाता है और जब वो ठीक होता है तो वो उसके फैमिली पार्टी के लिए कपड़े लेने जाते हैं, जिस पर जॉर्ज खुश नहीं होता। फिर भी कपल स्टुअर्ट के लिए खुशी खुशी कपड़े लेते हैं और स्टुअर्ट भी खुश होता है। पार्टी का दिन आता है तो उनकी फैमिली गिफ्ट लिए घर आती है और जब वो स्टुअर्ट को देखते हैं तो वो उसे पसंद करते हैं और उसे सारे गिफ्ट देते हैं, जिस पर स्टुअर्ट बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन जब जॉर्ज के अंकल उन्हें फैमिली बेसबॉल देते हैं तो जॉर्ज उसके साइज, उसकी नस्ल का मजाक बनाता उसे भाई मानने से इनकार करता चला जाता है, जिस पर सब वहाँ से चले जाते हैं और स्टुअर्ट गमगीन हो जाता है। इसलिए वो रात को सबके सोने पर एलिनोर और फ्रेडरिक के कमरे में आकर उनसे अपने असल पेरेंट्स के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे अभी भी कुछ कम लगता है और कपल उसकी बात सुनकर उसके पेरेंट्स के बारे में जानने का वादा करते हैं, जो सुनकर स्टुअर्ट वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह एलिनोर और फ्रेडरिक ऑर्फनेज जाते मिसेस कीपर को स्टुअर्ट के पेरेंट्स के बारे में जानने का कहते हैं, जिस पर वो पहले तो एतराज करती हैं, लेकिन फिर मान जाती हैं और उनके पीछे घर में स्टुअर्ट स्नो से दोस्ती की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके किचन में जाती है जहाँ उसका दोस्त कैट मॉन्टी घर में आने का कहता है, जिस पर स्नो उसे मना करता है, लेकिन वो नहीं सुनता और अंदर आने पर उसे स्टुअर्ट का पता चल जाता है, जिस पर वो स्नो का मजाक उड़ाता है और स्नो स्टुअर्ट पर गुस्सा निकालने के लिए उसे खाने लगता है, जिससे डरता स्टुअर्ट भागता हुआ जॉर्ज के कमरे में चला जाता है। स्टुअर्ट उधर जॉर्ज के टॉयज के साथ खेलता है तो जॉर्ज को वो पसंद आने लग जाता है और वो उसे खेलने के लिए अपनी कार भी देता है, जिसमें बैठा स्टुअर्ट जॉर्ज की बोट देखकर उसके बारे में पूछता है, जिस पर जॉर्ज उसे बताता है कि वो टाउन में होने वाली बोट रेस में हिस्सा लेने के लिए बोट बना रहा था, लेकिन वो हारने का सोचता डरकर रेस में शामिल होने का ख्याल दिमाग से निकाल चुका था। ये सुनकर स्टुअर्ट उसे इनकरेज करता है कि वो कम से कम हिस्सा तो लेगा, जिस पर जॉर्ज राजी हो जाता है और दोनों बोट बनाने लग जाते हैं और उनके ये करते हुए ही कपल घर आकर उन्हें दोस्त बना देखकर खुश होते हैं और सारी फैमिली 2 दिन बाद रेस पर जाने का फैसला करती है, जो सुनकर खिड़की से देखता स्नो परेशान हो जाता है कि स्टुअर्ट को पूरी फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए वो मॉन्टी से राब्ता करता है ताकि वो किसी तरह स्टुअर्ट को घर से निकाल सके और इसके लिए मॉन्टी स्नो को एली कैट स्मोकी के पास लेकर जाता है, जो माफिया कैट गैंग के लिए काम करता है और वो स्नो को तसल्ली देता है कि वो स्टुअर्ट को घर से निकलवा देगा, जिस पर स्नो खुश हुए घर चले जाता है। 2 दिन बाद रेस का दिन आता है जिसमें जॉर्ज का बुली एंटन भी शामिल होने
के लिए तैयार दिखाया जाता है, जो देखकर जॉर्ज फिर हार से डरने लग जाता है और फ्रेडरिक उसे समझाने लग जाता है, जबकि स्टुअर्ट बोट का रिमोट जॉर्ज के कहने पर उठाकर ला रहा होता है कि वो गिर जाता है और पाँव रखने से टूट जाता है, जो देखकर जॉर्ज उदास हुआ बेंच पर जाकर बैठ जाता है और कपल उसे तसल्ली देने जाते हैं। तभी रेस स्टार्ट होती है तो उन्हें अनाउंसर से पता चलता है कि जॉर्ज की बोट में स्टुअर्ट सवार होकर उसे चला रहा है और वो इस बात पर खुश हो ही रहे होते हैं कि एंटोन अपने पास मौजूद बोट्स तबाह करता जाता है और फिर स्टुअर्ट की बोट की तरफ बढ़ता है, जिस पर जॉर्ज उसे मारने लगता है और उनकी लड़ाई के दौरान स्टुअर्ट एंटन की बोट से छुटकारा पा लेता है और जब एंटन अपनी बोट चलाने लगता है तो उसकी बोट नहीं चलती, जिस वजह से स्टुअर्ट आगे बढ़ता रेस जीत जाता है। इस सब से जॉर्ज स्टुअर्ट को अपना भाई मान लेता है, जिस पर उनके घर फैमिली पार्टी रखी जाती है, जिसमें सब खुशी मना रहे होते हैं कि बेल बजती है, जिस पर फ्रेडरिक दरवाजा खोलता है तो आगे माउस का कपल दिखता है, जो अपना नाम स्टाउट्स बताते स्टुअर्ट के पेरेंट्स होने का दावा करते हैं, जिस पर उन्हें अंदर लाया जाता है और बाकी फैमिली वहाँ से चली जाती है। स्टाउट्स स्टुअर्ट को ऑर्फनेज में देने की वजह अपनी गरीबी बताते हैं और अब अमीर हुए स्टुअर्ट को ले जाना चाहते हैं, जो सुनकर लिटिल कपल्स स्टुअर्ट और जॉर्ज को भेजकर प्राइवेट में स्टाउट्स को समझाने की कोशिश करते हैं कि स्टुअर्ट उनका बेटा है, लेकिन स्टाउट्स कहते हैं कि स्टुअर्ट को हमेशा उनकी कमी रहेगी और ये सुनकर उन्हें स्टुअर्ट की बात याद आती है, जिस पर वो स्टुअर्ट को उन्हें देने पर राजी हो जाते हैं, जबकि जॉर्ज स्टुअर्ट के जाने का सुनकर गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है और स्टुअर्ट भी दुखी हो जाता है, लेकिन वो कपल की बात मानता अपने पेरेंट्स के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। स्टाउट्स स्टुअर्ट के सबको गुड बाय करने पर उसे ले जाने लगते हैं कि जॉर्ज उन्हें रोकता स्टुअर्ट को अपनी कार देता है, जिसमें सवार हुए वो वहाँ से चले जाते हैं और स्टाउट्स स्टुअर्ट को अपने घर ले आते हैं। नेक्स्ट सीन्स में दिखाया जाता है कि 3 दिन बाद मिसेस कीपर लिटिल्स के घर आती हैं और उन्हें बताती हैं कि स्टुअर्ट के पेरेंट्स बहुत सालों पहले मर गए थे, जो सुनकर उन्हें पता चलता है कि स्टाउट्स फ्रॉड थे और ये सुनकर कपल पुलिस को कॉल करते बुलाते हैं, जो एविडेंस जमा तो करते हैं लेकिन कपल को बता देते हैं कि शायद स्टुअर्ट अभी तक मर भी गया होगा, जबकि उधर स्नो मोंटी को इस सब का पता चलने का बताता है, जिस पर स्मोकी कहता है कि अब वो स्टुअर्ट को मार देंगे और स्टाउट्स को उसे मारने के ऑर्डर्स देता है, लेकिन स्टाउट्स स्टुअर्ट के लिए नरम दिल हुए उसे सब सच बता देते हैं और भागने का कहते हैं, जिसे मानते हुए स्टुअर्ट घर जाने का फैसला करता निकलता है और कैट्स को स्टुअर्ट के बचने का पता चल जाता है, जिस पर स्मोकी फैसला करता है कि वो स्टुअर्ट के रास्ते में आते कैपिटल पार्क में उसे घेर कर मार देंगे, जिससे बेखबर स्टुअर्ट पार्क में आता रास्ता ढूंढ रहा होता है कि कैट्स उधर आते हैं, जिस पर स्टुअर्ट गाड़ी दौड़ाता उनसे बचता टनल में जाता है, जहां वो पानी में गिर जाता है, इसलिए उसे गाड़ी और सामान वहीं छोड़कर आगे भागना पड़ता है। उधर सारी फैमिली जमा होकर सिटी के अलग अलग हिस्सों में स्टुअर्ट को ढूंढने निकलती है और उनके जाते ही पीछे से स्टुअर्ट आता है, जिसे घर में अकेला मौजूद स्नो कहता है कि सारी फैमिली उसके बगैर बहुत खुश है और वो उसे फैमिली फोटो से उसकी तस्वीर कटी दिखाकर झूठ बताता है, जो कि असल में वो स्टुअर्ट के मिसिंग पोस्टर्स के लिए ली गई होती है। लेकिन स्टुअर्ट ये सब देखकर शदीद गमगीन हुए स्नो को बाय करता वहाँ से चला जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही फैमिली आ जाती है। रात गहरी होती है तो मोंटी स्नो को लेने आता है, क्योंकि वो बहुत सी कैट्स के साथ पार्क जा रहा होता है, जहाँ किसी ने स्टुअर्ट को देखा होता है और वहाँ जाने पर सब उसे ढूंढने लग जाते हैं और पीछे रहे स्नो को स्टुअर्ट ट्री पर दिखता है, जिस पर वो उसके पास जाता है। सब कैट्स वापस मुड़ते उधर आते हैं तो उन्हें स्टुअर्ट दिख जाता है, जिस पर वो स्नो को उसे लाने का कहते हैं, लेकिन झूठ बोलने पर गिल्टी फील करता स्नो स्टुअर्ट की मदद के लिए उसे उठाए दूर ले जाता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है और वहाँ सारे उन दोनों को घेर लेते हैं और स्नो के स्टुअर्ट को फैमिली कहने पर उसका मजाक उड़ाते हैं। स्टुअर्ट उन्हें स्नो पर हमले के लिए तैयार होता देखकर स्नो का कॉलर उतारते ट्री पर स्लाइड करता उनसे दूर जाता है, लेकिन वो एक जगह फंस जाता है जहाँ कैट्स उसे घेरते हैं कि स्नो उनकी शाख पर पांव रख उसे तोड़ता उन्हें पानी में गिरा देता है, जिसके बाद वो स्टुअर्ट के पास आता है कि पीछे से स्मोकी उस पर हमला करने लगता है। तभी स्टुअर्ट उसे मारकर पानी में गिरा देता है और इसके बाद स्नो और स्टुअर्ट घर आ जाते हैं, जहाँ सब स्टुअर्ट को देखकर बहुत खुश होते हैं, जिस पर स्टुअर्ट स्नो की मदद का बताता है
और सब उसे भी प्यार करने लग जाते हैं और यहाँ मूवी एंड हो जाती है।